नॉर्मल लेनी है? जो हम वो लेते हैं, जैसे हम प्रिंट आउट के लिए जो प्रिंट रखते हैं आउट वो वाली। सब। और एक एक शीट ही चाहिए। A4। हाँ, ऑर्गेमी वाली तो छोटी सी होती है, सफिशिएंट है। और जो A4 लोगे वो पूरी ले लेना। और दूसरा जो सिनेमन स्टिक लेनी है, वो गोल वाली लेनी है, क्योंकि उसके अंदर हमें ऑर्गेनिक शीट भरनी है। तो वो गोल वाली अच्छा, जो थोड़े खुले मेहंदी मुंह की स्टिक पूरी होती है। लेना। हाँ, सिनेमन स्टिक जो है वो पूरी मजबूत वाली लेना। हाँ, मैं केरला से लेके आई थी मोटी वाली, वो ले ठीक है। लूंगी। और धूप अगरबत्ती जो भी आपने लेना है, आपके पास जो भी क्रिस्टल्स हैं वो हो जाएंगे इकट्ठे। और जब भी हम बैठेंगे, अभी एक दो दिन कार्ड्स और पढ़ लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूंगी लास्ट डे करूं अट्यूडमेंट। ठीक है। लास्ट से हाँ। फ्राइडे की, मतलब फ्राइडे और लास्ट ही होगा शायद से, हाँ, फ्राइडे मोस्ट लास्ट ही प्रोबेबली होगा। फ्राइडे थर्सडे को कर लेंगे। ठीक है, थर्सडे फ्राइडे जो भी होगा। हाँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, इसलिए आप बता देना बस एक दो दिन पहले, कि जब कर रहे होगे ना, कहीं जाना है मुझको तो मैं आपको बता, मतलब मैं उसके हिसाब से प्लान बना लूंगी। हाँ, क्योंकि उस दिन हम आप दोनों में से दोनों अवेलेबल होने चाहिए, तभी होगा। ठीक है। तो ठीक है। थर्सडे या फ्राइडे कर लेंगे। और लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, लूज कपड़े पहनने हैं। कोशिश करना वाइट येलो जो भी आपने लाइट से लाइट कलर पहनना है। हेड वॉश करके, कोई आपने नॉनवेज वगैरह ना खाया उस दिन होगा। फ्राइडे को ही रख लेंगे, क्योंकि फ्राइडे को हेड वॉश हो जाएगा ना, थर्सडे को हम करते ही नहीं है हेड वॉश। ठीक है। फ्राइडे को फिर डन है कि करेंगे ही करेंगे। क्लास एक आधी ठीक रह भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, या कंप्लीट हो गई तो बहुत बढ़िया। तो फ्राइडे को डन है, हम करेंगे अटेनमेंट। ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक है। है पूजा जी, आपको कंफर्टेबल है? पूजा ठाकुर। यस मैम, ठीक है। ठीक है। तो हम उस दिन करते हैं। बाकी दिन अभी हम कार्ड्स कोशिश करेंगे, हमारे हो ही जाएंगे शायद। ठीक है। तो स्टार्ट करें हम कार्ड्स। तो आज हमारे ना 7 नंबर की सीरीज स्टार्ट होनी थी। तो 7 नंबर की सीरीज का पहला कार्ड देखिए, क्या कह रहा है। 7 ऑफ कप्स है ये। ठीक है। 7 ऑफ कप्स क्या कहते हैं? इस पर्सन के पास ना देखो, पूरे 7 कप्स हैं। और 7 कप्स में हर कप में कोई अलग अलग चीज है। पहले वाले कप में स्नेक है। नेक्स्ट में ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्सन के हाथ बाहर निकले हो और ऊपर से कपड़ा कोई ओढ़ा हो। ठीक है। ध्यान से देखोगे ना, आपको हैंड दिखेंगे। ये देखो, ये रहे इसके हैंड। हैंड दिख रहे हैं और उसके ऊपर कोई कपड़ा डाला हुआ है सर के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट में आपका फेस है। फेस दिखा रहे हैं किसी लड़की का, इंसान का। उसके नेक्स्ट कप में टावर है। नेक्स्ट में ज्वेलरी है। नेक्स्ट में फ्लावर है, जैसे फ्लावर का कोई कोई हार टाइप पहनाता है वो वाला है। और नेक्स्ट में फिर कोई एनिमल है। ठीक है। तो ये कार्ड्स हैं आपके। अब क्या हुआ? लेकिन ये कप्स कहां से आ रहे हैं? आपके बादलों में से। और 7 नंबर की सीरीज क्या बोलती है हमें, कीवर्ड्स क्या बोलती है? कॉपी नहीं है मेरे पास वो वाली, तुम्हारे पास होगा पूजा, फर्स्ट पेज पे करवाया था इन्होंने। 7 नंबर की सीरीज में केतु आता है, जो ऑब्स्टेकल्स दिखाता है, एफर्ट्स दिखाता है, विक्ट्री। सब एफर्ट्स करने के बाद आपको विक्ट्री मिलती है। लेकिन इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है कि इसको ना, जैसे एक तो पर्सन देखो ब्लैक, हाथ दिख रहा है एक, ऐसे लग रहा है जैसे इसको किसी ने भ्रम में डाला हुआ है। इल्यूजन में कार्ड है ये 7 नंबर का।
इसको ऐसे बोला हुआ है कि तू ये काम करेगा ना, तेरे को ये भी मिल जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, वैसा भी हो जाएगा तेरे साथ। तो इस किसी ने जॉब के लिए ऑफर किया, किसी ने बिजनेस के लिए ऑफर किया, तो उसको बोल दिया कि हाँ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमें ये भी हो जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी, हमें ज्वेलरी भी मिल जाएगी, हमारा मतलब सब पर राज हो जाएगा। तो ये कार्ड एक तो नेगेटिव एनर्जी का है, दूसरा इल्यूजन का है। नेक्स्ट, ये कार्ड ब्लैक मैजिक को भी दिखाता है, क्योंकि ये जो पर्सन है बिल्कुल ब्लैक है और अपनी ही परछाई इसको दिख रही है, ये खुद नहीं दिख रहा। तो यदि कोई आपसे भूत बाधा, कोई ब्लैक मैजिक पूछता है, तो हाँ, इस कार्ड के अकॉर्डिंग उस पर हो सकती है, क्योंकि इस कार्ड में कुछ रियल है ही नहीं, सब कुछ आपके मन की, आपके दिमाग की सोच है, जिसमें वो एफर्ट्स नहीं कर रहा, तो विक्ट्री कहां से मिलेगी। और ये पर्सन 7 नंबर केतु का कार्ड होने की वजह से राहु की भी एनर्जी को 7 नंबर से ले रहा है सामने से, तो एडिक्शन का भी कार्ड हो सकता है। अब एडिक्शन तो सोने की भी हो सकती है, जिसमें सपने देखना, और एडिक्शन ऐसी भी हो सकती है जब बंदा कोई चरस गांजा ले लेता है तो उसको ये सारी चीजें दिखाई देने लग जाती है ना। कोई ज्यादा ड्रिंक कर ले तो उसको ये सब कुछ दिखाई देने लग जाता है कि मेरे पास ही सब कुछ है, मैं ही चौधरी हूं। तो एडिक्शन के लिए प्रॉपर कार्ड है कि ऑल थिंग्स वी हैव, या मैं जीत लूंगा या मैं कर लूंगा, तो भ्रम में आ गया। डाउट्स का कार्ड हो गया, रियलिटी का कार्ड नहीं है, सिर्फ सपनों का कार्ड है। प्रैक्टिकल कोई काम नहीं कर रहा, कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा। करियर में कोई पूछता है तो वो खुद ही कंफ्यूज होगा कि मैं ये वाला काम करूं कि ये काम करूं। और ये भी हो सकता है कि मैंने कहा कि चलो ये वाला काम शुरू करते हैं, मैं फिर आप, जैसे वो नहीं कहते चिट फंड वगैरह के काम होते हैं कि ये ऐसे चलाते हैं, इसको ट्रांसफर करो, इसको बनाओ मेंबर, ये करेंगे, फिर देखो उसने गाड़ी ले ली, इसने मकान ले लिया, इसने अपनी नौकरी छोड़ दी 1.5 लाख की, अब देखो कितना अच्छा खेल रहा है। तो वो झांसा देना जो होता है ना, वो सारे सपने दिखाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये वो वाला कार्ड भी है कि आपको कोई लालच दे रहा है, आपको कोई लालच में फंसा रहा है, आपको कोई बहला रहा है। तो यदि कोई पर्सन नई जॉब के लिए ऑप्शंस के लिए पूछता है कि मैं कौन सी जॉब करूं या ना करूं, तो उसको क्लियरली बोलना है कि आप बहुत अच्छी तरह चेक कर लो कि जो इतना कुछ आपको बोला जा रहा है, तो आई थिंक वो रियल नहीं है, फिर भी आप क्रॉस टैली जरूर करो। यदि कोई शादी के लिए बोल रहा है कि उससे शादी करनी है, ये है उनके पास, वो है, तो इंक्वायरी कर लो। डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि वो बंदा आपको बेवकूफ बना रहा है, लेकिन हम उनको वार्न कर सकते हैं कि आप लोग हर चीज चेक करके करो, जो आप बोल रहे हो तो शायद उसमें कई चीजें ना हो। क्लियर? कुछ और पूछना है इसमें? मैम, जो ये स्काई बादल होते हैं तो ये इल्यूजन को दिखाते हैं। बादल दिखा रहे हैं मैडम, सपना ना, बादलों में चीजें पड़ी हैं, सामने तो है ही नहीं, प्रैक्टिकल तो है ही नहीं, अच्छा, बादलों में है ये आसमान तो। में दूर दूर है हमसे, हम सोच रहे हैं बस कि मिल जाएंगे सब। यस, ये किसी पर्सन के पास भी नहीं है कि जो उससे मिल जाए। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट कार्ड पे। ओहो, पता नहीं, मैंने ना ड्राइंग डिलीट करनी थी और कार्ड डिलीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा डाल दूंगी। अंडो हो जाएगा क्या?
चलो कुरान से डलवा दूंगी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है? देखिए, वॉन्ट्स पकड़ी हुई है 7, प्लेसमेंट कर रहा है उन वॉन्ट्स की। 6 लगा दिए हैं, एक रह गई है। आप दिख रहा है क्लियर? यस ठीक है। मैम। तो ये कार्ड्स क्या कहता है? वॉन्ट्स आपका करियर होती है, तो करियर को तो दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है। और साथ में बंदा देखो माउंटेन्स के ऊपर कैसे खड़ा है, इतना स्टेबल होके खड़ा है माउंटेन्स पे। देखिए कितने पैर जमा के खड़ा हुआ है। ग्रीन कलर के अंदर येलो कलर की जैकेट है, ऊपर ग्रीन कलर की है। ग्रोथ का कार्ड तो है करियर में, लेकिन साथ साथ इतना स्ट्रगल भी है कि स्ट्रगल करता रहता है, वांट्स को प्लेसमेंट की कोशिश कर रहा है, करियर जमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्ट्रगल होता जा रहा है। अभी उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही जितनी शायद ये चाह रहा है, क्योंकि बाकी वांट्स में भी ग्रोथ तो दिखा रहा है लीव्स, लेकिन उतनी नहीं मिली जितनी इसको चाहिए, इसकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही। लेकिन फुल ऑफ एनर्जी से काम कर रहा है, क्योंकि पैंट भी लाल रंग की है, शूज भी रेड कलर के हैं, और येलो कलर की नीचे टी शर्ट पहनी हुई है, ऊपर भी ग्रीन कलर है। ग्रोथ मिल रही है लेकिन उतनी नहीं जितना ये काम कर रहा है, और रेगुलर काम में बिजी भी है। फाइट कर रहा है, नीचे का सरफेस भी स्मूथ नहीं है, लाइफ में अप डाउन बहुत है, लेकिन मेहनत करने से पीछे नहीं हट रहा। जीतने की चाह उसके फेस पे देखिए कैसे नजर आ रही है। चेहरे में थोड़ा गुस्सा भी नजर आ रहा है, लेकिन आगे बढ़ने की एनर्जी भी है। जैसे मैं तो करूंगा ही करूंगा, मुझे तो करना ही है, या मैं करता ही रहूंगा मेहनत जब तक मुझे इतनी ग्रोथ नहीं मिल जाती। थोड़ा सा ये कार्ड डिले को जरूर दिखा रहा है, लेकिन चैलेंजेस फेस भी करेगा, लेकिन विक्ट्री, सक्सेस, सेटिस्फैक्शन मिलेगी, टाइम लगेगा। तो किसी भी पर्सन की ग्रोथ के लिए उसको टाइम चाहिए। कोई भी नया काम खोलना चाहता है तो टाइम लगेगा, अप डाउन लाइफ में बहुत आएंगे, क्योंकि माउंटेन्स देखिए बहुत ज्यादा अप डाउन है। लेकिन आप अपना बिजनेस को अभी चलाते रहिए। यदि किसी पर्सन का बिजनेस थोड़ा सा वो पूछना चाह रहा है कि अप डाउन हो रहा है तो मैं क्या करूं, तो अभी करते रहिए, हिम्मत रखिए, हो जाएगा। ठीक है यार, क्या है? अब मैं इसको कार्ड छोटा को कर लो, सिलेक्ट अगले नहीं कर वाले को पा स्क्रैप रही। कर हाँ लो, जी। दूसरे वाले को। इसको छोटा कर लो, अब अगले वाले को ड्रैग कर लो ना। वो सेलेक्ट नहीं कर पा रही, आज कंप्यूटर चेंज किया था, वो मेरा अपना ठीक होके आया ना, तो मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रही दोबारा से। अब कौन सा कीवर्ड दब गया है पता नहीं। चलो हाँ, छोटा करके सेलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। हो गया। वो वही दिक्कत आ रही थी कि बड़ी स्क्रीन की वजह से। देखिए, अब नेक्स्ट कार्ड आपका है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए ध्यान से, ये लड़का क्या कर रहा है?
5 लेके वो चला जा रहा है, 2 रखी रही है। जूते भी इसके लाल रंग के हैं। घर पीछे से दिखा रहे हैं। और क्या हो सकता है इसका? और बड़ा दुबक दुबक के चल रहा है, जैसे कि चोरी करके जा रहा हो या कुछ ऐसा लग रहा है। टोपी भी लाल रंग की है इसकी। थोड़ा फेस पे भी थोड़ा सा शैतानी सा लग रहा है, जैसे कुछ ऐसा कि नॉटीनेस की कुछ करके आया है। पता नहीं। इसके बाकी पीछे मुझे में बताइए। मंदिर दिख रहे हैं। इसके पीछे मंदिर दिख रहे हैं। और इसने अपने विचारों को ही प्रायोरिटी दे रखी है शायद। देखो, 3 स्वॉर्ड्स एक हाथ में पकड़ी हुई है, 2 स्वॉर्ड्स एक हाथ में है, लेकिन स्वॉर्ड्स को पकड़ा हुआ है बिल्कुल धार वाली साइड से। तो ये काम तो तभी हो सकता है जो बंदा बहुत जल्दबाजी में लेके चीज भाग रहा हो। तो कार्ड चोरी को भी दिखा सकता है। दूसरा ये भी दिखा सकता है कोई चीज आप छुपाना चाहते हो। और जहां से लेके भाग रहा है, वो वहां पे तो चीजें बहुत आराम से सही तरह तलवारें पड़ी थी। जैसे 2 तलवार दिख रही हैं, तो वहां पे ये सातों तलवारें सही तरह पड़ी थी, लेकिन उसने जैसे एकदम उठाई और लेके भागा। इसने भी ऊपर से जैकेट पहनी हुई है, नीचे ब्लू कलर की पैंट पहनी है, रेड कलर के शूज पहने हैं। रेड कलर के शूज में पैरों की प्लेसमेंट ये दिखा रही है कि ये बंदा भाग रहा है कुछ चोरी करके। लेकिन जहां से चोरी किया वहां पीछे देखो, वो घर नहीं है इस बार। वो ऐसे लग रहे जैसे कोई टेंट लगे होते हैं पुराने टाइम में। जैसे आप वोट करते हो तो ऐसे ही टेंट लगते हैं। कोई आपके सेमिनार्स वगैरह कोई बातचीत होती है तो भी ऐसे टेंट लगते हैं। तंबू टाइप जैसे कहते हैं। कोई चौकी बना के सबकी खोजबीन, सबके आधार कार्ड बनाने हैं तो भी ऐसे ही लगते थे। किसी की कोई कैलकुलेशंस होनी है तो भी ऐसे ही टेम्पू तंबू लगते थे। तो इसका मतलब ये है, ये कार्ड ठीक है, चीटिंग कार्ड तो दिखा रहा है, चोरी भी हो सकती है। लेकिन चोरी का मतलब ये नहीं है कि वो स्वॉर्ड्स की ही चोरी करेगा, वो वेपन्स की ही चोरी करेगा। चोरी का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई बंदा आपके पास बहुत सीनियर, बहुत अच्छी पोस्ट का बंदा आ गया, उसके सामने ये कार्ड निकला, तो अब ये तो नहीं कह सकते हमने तो तलवारें चोरी करेगा तंबू में से। उसको हम ये कह सकते हैं कि आप कोई टैक्सेशन वगैरह की चोरी तो नहीं कर रहे, कोई बिल्डिंग अपने इस नाम बीच में करवा रहे हो या हो रही हैं, तो ऐसे कोई प्रॉपर्टी की चोरी तो नहीं कर रहे। इलेक्शन पोल्स वगैरह में कोई काम करता है, एमएलए पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, तो क्या वो वहां से कुछ चोरी कर रहा है क्या? वोटिंग की चोरी कर रहा है क्या? क्या वोट में कोई पैसा वैसा मिलता है इन लोगों को काम करवाने के लिए, क्या उसकी चोरी हो रही है क्या? मतलब ये हम ये तो नहीं बोल सकते कि आप चोरी कर रहे हो। आपने यदि कोई चीज छुपा रखी है या कुछ हिडन कर रखा है सरकार से, खासकर तंबू का मतलब सरकार भी हो सकता है, तो आपने यदि गवर्नमेंट से कोई चीज छुपा रहे हो तो डिस्क्लोज कर दो, नहीं तो पकड़े जाओगे। अब ये पकड़ने की बात कहां से आई? क्योंकि उसने तलवारों को आगे से पकड़ा हुआ तेज धार से, तो वो ज्यादा देर तो होल्ड ही नहीं कर पाएगा, उसके खून निकल जाएगा। तो इसका मतलब पकड़ा जाएगा, या तो वो छोड़ देगा तलवारें या उसका ब्लड निकल आएगा। तो इसका मतलब वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। तो जो चीज आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो उसको डिस्क्लोज कर दो, या उसका सॉल्यूशन साइड से पहले ही ढूंढ लो, नहीं तो वो कोई मैम बहुत बड़ा कुछ इशू बन सकता है आपके कोई अगर मतलब न्यू जो काम यदि। के लिए हाँ जी मैम। कोई अगर न्यू काम के लिए पूछने आया है और ये कार्ड आ गया कि मेरे को न्यू काम करना है, कुछ बिजनेस या जॉब। देखो, न्यू काम करना है तो बड़ी ईमानदारी से करना। यदि वहां पर अपनी सीट का फायदा उठाने की कोशिश करोगे तो पकड़े जाओगे। क्योंकि ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जहां आपका घर है
उसके आसपास पुलिस चौकी हो सकती है, या आपके घर में कोई नोटिस वगैरह कभी आया हो। तो इसके पहले इंडिकेशंस ही ऐसे होते हैं। ऊपर से लाल कैप पहनी हुई है, बंदा एनर्जी वाला तो है, दिमाग तो बहुत तेज काम करता है इसका। और स्वॉर्ड्स का मतलब स्पीड भी दिखाता है, आपकी थॉट्स भी दिखा रहा है। आपकी थॉट्स कौन सी हो गई? चोरी वाली। स्पीड तो उसने बना ही लिया रेड शूज पहन के। और यदि पकड़ा गया तो क्या बन जाएगा? वही चीजें स्वॉर्ड्स वाली, स्ट्रेस बन जाएगा। जितना काम वो एग्रेशन में भाग दौड़ के स्पीड से कर रहा है, तो वो क्या बन गया बाद में? बाद में यही बोल जो आप अभी बोल रहे हो ना इतना, यही आपके गला पकड़ लेंगे। कई लोग ट्रांसपोर्ट में करते हैं, भाग रहा तो ट्रांसपोर्टेशन भी आ गई। ट्रांसपोर्टेशन में कोई चोरी बंदा कर रहा हो, कोई ट्रक चलाने वाला है, कोई लॉजिस्टिक का काम करता है, वहां चोरी कर रहा है, तो कहीं से भी चोरी पकड़ी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट कार्ड देखिए। नेक्स्ट कार्ड में देखिए, आपको पर्सन पैसों को देख रहा है। 7 ऑफ पेंटाकल्स, पैसों का कार्ड, मेटेरियलिस्टिक वर्ड। बंदे ने देखो व्हाइट कलर की भी कोई चीज पहनी हुई है जो उसके कॉलर में दिख रही है। ये जो ग्रीन कलर की जो अंदर का कपड़ा दिख रहा है वो आपको कार्ड में ब्लू कलर दिखेगा, स्काई ब्लू टाइप। ऊपर रेड कलर की जैकेट पहनी हुई है, पैरों में भी शूज है। लेकिन जितनी रेड कलर की जैकेट पहनी है उसके फेस पे उतनी रेड एनर्जी नजर नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हो गया? दिखा रहा है कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूं, लेकिन है नहीं है। फेस पे मायूसी देखो पैसों को देखकर। जितना स्ट्रगल किया पैसों को कमाने के लिए, उतना पैसा नहीं मिला। जितनी उसने एनर्जी ऊपर से डाली, लाल जैकेट ऊपर से डाली, जितना स्ट्रेंथ उसने काम में दी, उतना उसको रिवर्ट नहीं मिला। क्योंकि 7 नंबर एफर्ट्स को, रिवर्ट्स को, मेहनत को ही दिखाता है, स्ट्रगल को ही दिखाता है। और जो उसने विक्ट्री की कोशिश की थी उतनी नहीं मिली, सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। और इसी मायूसी में उसने वॉन्ड का सहारा लेके खड़ा हुआ है, एक छड़ी का सहारा लेके खड़ा हुआ है, क्योंकि मन खराब हो गया। लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हैं, इसलिए पीछे माउंटेन्स भी दिख रहे हैं। लेकिन इस कार्ड में एक आपको बहुत अच्छी चीज दिखेगी, बड़े वाले पत्ते। ये पत्ते आपके दिखाते हैं मनी प्लांट को। जिसका ये कार्ड निकलेगा उसके घर में मनी प्लांट 99% होगा, और वो गलत प्लेसमेंट पे रखा होगा। मनी प्लांट को कहाँ रखा जाता है? नॉर्थ में। नॉर्थ डायरेक्शन में, वेरी गुड। तो उसका मोस्टली या तो ब्रह्म स्थान में होगा या साउथ में होगा। तो आपको उसके मनी प्लांट की पोजीशन चेंज करवानी है, क्योंकि वही उसको सेटिस्फेक्शन देंगे। उसकी दिशा चेंज करवानी है। तो पैसों को लेके जो उसकी नर्वसनेस है, क्योंकि ग्रीन कलर का प्लांट होता है, तो इसका मतलब नर्वस से रिलेटेड नर्वसनेस जो उसके दिमाग में चल रही है, वहां सेटिस्फेक्शन नहीं है। दूसरा ये कार्ड मेन दिखाता है कंपैरिजन का। ये अभी पीछे ही केस स्टडी में आया मेरे, कि उस बंदे के दिमाग में ना हमेशा अपने पास जो है वो तो दिख नहीं रहा, कंपैरिजन दूसरे के प्रति दिखता है, कि वो बंदा इसी फील्ड में इतने दिनों से कमा रहा है, मैं नहीं कमा पा रहा। मैं उससे ज्यादा काम करता हूं लेकिन उतना नहीं कमा पा रहा अपनी इस फील्ड में। बढ़िया।
तो ये यस 7 मैम। की सीरीज खत्म हुई, अब हम चल रहे हैं 8 की सीरीज में। लिंक चेंज कर लो। सॉरी, देखिए पहला कार्ड देखिए, बोलिए। मैम ये अपने विचारों में ही घिरा हुआ है, बंधा हुआ अपने विचारों से। बहुत बढ़िया। और अपने इमोशन इमोशन भी वो कर रहा है, वेस्टेज कर रहा है। और अपने घर से भी दूर है, शायद इस वजह से भी अकेलापन शायद लग रहा है उसे। मुझे पूजा जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलना। ये अपने घर से भी दूर है शायद, तो इसलिए भी अकेलापन लग रहा है इसको। यस। ये हर एक पे विश्वास कर लेता होगा, आंखों पे पट्टी है ना। पट्टी मतलब इसे अपने दिमाग से नहीं, मतलब ये आंखों में पट्टी है विश्वास के बगैर। देखो पानी भी नीचे, तो इमोशंस भी इसको समझ में नहीं आ रहे, बंधा भी हुआ है। स्वार्ड्स भी एक, कुछ पीछे वाली तो अच्छी खड़ी हुई है, कुछ एक छूटी हुई है। इसका मतलब किसी ने इसका वो ट्रस्ट भी तोड़ा होगा कहीं ना कहीं। बाकी पता नहीं क्या निकलता है। देखो, 8 का नंबर पहले क्या होता है? 8 का मीनिंग होता है कंट्रोल करना, पेशेंस रखना। अब इसके पास पीछे 8 स्वॉर्ड्स पड़ी हुई है, नीचे जो सरफेस है उस पे छोटे छोटे माउंटेन भी बने हुए हैं और पानी भी है, लेकिन पानी के ऊपर ये खुद खड़ी हुई है। गाउन पहना हुआ है, अपने आप को जैसे बांधा हुआ है, आंखों पर पट्टी है, लेकिन इसके पैर नहीं बंधे हुए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं जा नहीं सकती थी, ये जा सकती है, लेकिन जाना ही नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि ये इमोशनली इतना हर्ट हो गई है। एक्शन ले सकती है, एक पैर बाहर है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं। दिस कार्ड इज कॉल्ड ट्रैप कार्ड। ट्रैप कार्ड का मतलब ये होता है कि आपको किसी ने ट्रैप किया, आपको किसी ने परेशान किया, आप कहीं फंस गए। जैसे आजकल के टाइम में कोई ऐसी वीडियोस वगैरह हो जाती हैं दिक्कत, या कुछ भी ऐसी दिक्कत हो, कोई ऑफिशियल कोई दिक्कत आ गई हो आपके पास, आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती हो गई हो, आपके मोबाइल से किसी का डाटा वगैरह की दिक्कत हो, तो ये कार्ड पूरा ट्रैप कार्ड है, जिसमें आपको किसी ने ट्रैप किया और आप इतनी बुरी तरह फंस गई हो कि अब आप कोई एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं हो, चाह कर भी आप मूव नहीं कर पा रही हो। लेकिन चाहना आपको खुद ही पड़ेगा, अपने हाथ खुद ही खोलने पड़ेंगे। इसलिए पैरों के नीचे पानी है कि इसके इमोशंस बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। आंख खोलकर देखना ही नहीं चाहती कि आसपास क्या गलत है, क्या सही हो रहा था, जो गलती इसने कर दी है। और यदि आज के टाइम में कुछ पूछने आया है कोई पर्सन, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो बड़े ध्यान से डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेना। ये ना हो कि सामने वाला आपको ट्रैप कर जाए, आपको तंग कर दे, आपसे कोई और कोई गलती हो जाए, दूसरा बंदा आपको प्योर चीटिंग करने की कोशिश करेगा। आपको बहुत ध्यान रखना है। लीगल वर्क में डॉक्यूमेंटेशन ध्यान से करो, डिसीजन ध्यान से लो, कंट्रोल से लो, पेशेंस से लो, क्योंकि 8 नंबर इज योर पेशेंस। मैम
कहीं भी मूव करना है तो स्लो जाना, कहीं आपको ट्रैवलिंग करनी है तो ध्यान से जाना। ध्यान से जाने में ये भी हो सकता है कि ये नहीं कि आप यात्रा कोई कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बहुत बड़ा हादसा नहीं। ये भी तो हो सकता है कि आपको बहुत सारा ट्रैफिक मिले, तो दिक्कतें तो होंगी। मैम ये दिक्कतें उसके साथ होंगी जो हमसे सामने पूछने आया है, या जिसके लिए पूछने आया है उसको दिक्कत होगी? जिसके बारे में आपने नाम लेके कार्ड निकाला है। अच्छा, सामने वाले के बारे में निकाला है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम्स आई है। हम जिस कार्ड को देखो, कल कार्ड लेके बैठना, मैं आपको कार्ड निकालना भी बताऊंगी। तो ये सब चीजें उसी के साथ होती है जिसका आप नाम लेके आप कार्ड निकालते हो, जिसकी एनर्जी आप भगवान से बोलते हो कि मुझे इसके बारे में बताओ। क्लियर? इस कार्ड के लिए आप जी रेमेडी मैम। भी लिख सकते हो कि हनुमान मंदिर में 7 काले जामुन या 7 ब्लूबेरीज जो होती हैं वो चढ़ानी होती हैं। मंगलवार को एक बार चढ़ाओ, यदि आपको ज्यादा दिक्कत लग रही है तो 5 मंगलवार कर लो। क्योंकि सैटर्न का कार्ड है, मंगल की एनर्जी का काम करेंगे। और घर से दूर जो काम कर रहे हो वो और दिक्कत हो रही है, तो आप घर वालों को इन्वॉल्व कर लो तो बहुत बढ़िया। मतलब अगर कोई ट्रैप फंसा है तो घर वालों से शेयर कर लो तो बच जाओगे थोड़ा सा। यस। तो ये स्वॉर्ड जो दिखा रहा है वो ट्रैक, मतलब वो बंधा हुआ दिखा रहा है, मतलब किसी ने इसको आसपास घेर रखा है, घेरा बना दिया है, इसलिए स्वॉर्ड्स का बना रहे हैं। हाँ, स्वॉर्ड्स को घेरा, मेन तो इसके आईज जो क्लोज है ना, और जो बांध लिया इसने, वो ट्रैपिंग को दिखा रहा है कि ये बंद गई है उस चीज में, हम निकल नहीं पा रही उससे। जैसे कोई लड़कियां होती हैं गलत डिसीजन ले लेती हैं, तो हम उस चीज में भी देख सकते हैं कि तुमने जो डिसीजन लिए गलत है, और भाई कुछ ऐसा काम भी करके आ जाती है जो बताती नहीं है, तो वो आप सब यस। चीजें भी देख सकते हो उस चीज में। तो इसीलिए तो कहा है कि घर वालों का सपोर्ट ले लो अब, घर वालों से मत हम्म। छुपाओ। हम्म। ठीक। यही बात कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ छोटी हो रखी है, कुछ बड़ी आगे पीछे हैं, सब में फूल आ रखे हैं, सब में तो फूल है। ग्रोथ तो दिख रही है, बट आपके अप डाउन दिखा रहा है मुझे लगता है, जिंदगी के उतार चढ़ाव। घर से भी, मतलब इंसान तो है नहीं, सिर्फ वांट्स तो आपका वो दिखाएगा। बहुत पॉजिटिव कार्ड है आपके करियर के लिए, क्योंकि वॉन्ट्स का मतलब आपका करियर होता है, आपकी मेहनत होती है, आपकी एग्रीकल्चर होता है, आपका फर्नीचर होता है, फर्नीचर वगैरह का भी कोई काम 8 नंबर से फायर रिलेटेड भी। एलिमेंट होता है ना, फायर एलिमेंट होता है ना ये फायर एलिमेंट वांट्स। होता है, लेकिन उससे एनर्जी आई ना, एनर्जी आप काम में लगाते हो, तो इसीलिए इसको हम करियर से भी काउंट करते हैं, ग्रोथ से काउंट करते हैं। ग्रोथ देखो, आपकी जो ये वॉन्ट्स हैं, जैसे लग रहा है पीछे डिवाइन से आती हुई आपको ऊपर आ रही है, दिख रही हैं, ऊपर से नीचे की ओर चलती जा रही है, नीचे से चाहे ऊपर की ओर देख लो। लेकिन आ कहाँ से रही है? पीछे से, डिवाइन की ओर से। जहां आने की पोजीशन आपको नहीं दिख रही, लेकिन वॉन्ट निकली हुई दिख रही है, और जिसके साथ लीव्स भी हैं। That means you have the multiple opportunities. You have multiple work. आपके बहुत सारे काम करते हो जिसमें सब जगह आपको ग्रोथ मिल रही है, आपको पैसा मिल रहा है। और नीचे भी माउंटेन्स येलो कलर, ग्रीन कलर ही दिख रहा है। हर जगह ग्रोथ ही ग्रोथ है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। जितने आपने एफर्ट्स किए उसका रिजल्ट आपको लाभ मिलने वाला है या मिल रहा है। हर जगह हरियाली ही हरियाली है। करियर में अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, प्रमोशंस मिलने वाली मैम हैं। रिलेशन में भी हरियाली हरियाली है, रिलेशन में भी। रिलेशन में भी अच्छा है। कोई नए रिलेशन में बंद रहा है तो उसको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। कहते हैं ना, जिसकी बीवी आ गई तो तब भी कई बार बंदा ग्रोथ की तरफ चल पड़ता है, तो ये भी हो सकता है। कोई मेंबर कह लो, या कोई अपॉर्चुनिटी कहो, या प्रमोशन कहो, या कोई काम कहो, या 4-5 काम कर रहा होगा पर्सन।
और ऐसे पर्सन के पास मोस्ट प्रॉब्ली कोई रेड कलर का व्हीकल होता है। जरूरी नहीं गाड़ी ही हो, एनीथिंग रेड। और चाहे गाड़ी में उसने रेड कलर का रिबन ही लगा रखा हो या रेड कलर की चुन्नी, कुछ ना कुछ तो रेड उसके व्हीकल में नजर आएगा आपको। मैम, जो मेरे पास कार्ड है इसमें पीछे ब्लू कलर दिख रहा है, बैकग्राउंड आप में ग्रीन दिख रहा है। तो ये ऐसे, वो तो ग्रीन तो अच्छा दिखा रहा है, ये ब्लू भी वही ब्लू दिखाएगा? कलर भी अच्छा दिखाता है मैम, वो भी डिवाइन दिखाएगा। ब्लू कलर स्काई का हो गया, अर्थ का हो गया। इसमें नीचे स्काई ब्लू ग्रीन है कलर और जो है। आपके कार्ड में येलो है। हाँ, इसमें नीचे ग्रीन कलर है और आपके में येलो ग्रीन भी कलर है, है। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, ग्रीन और येलो यहाँ पे दोनों दिखा रहा है। हम लोग तो मैंने उससे लिया होता है ना, हमने गूगल से, तो फर्क आ जाता है। येलो और ग्रीन दोनों है, दोनों ही ग्रोथ के हैं। ग्रीन भी ग्रोथ देगा, हरियाली जी। देगा, येलो भी ग्रोथ देगा। मीनिंग में कहीं फर्क जी। नहीं आ रहा। जितने एफर्ट्स करेगा उसको उतना रिजल्ट मिलेगा। हार्ड वर्क तो करनी पड़ेगी क्योंकि 8 नंबर है। बिना बैठ के खाना नहीं मिलेगा, ये बात पक्का है। हम्म, क्लियर। जी मैम। नेक्स्ट कार्ड। देखिए अभी कार्ड को ध्यान से, इसमें बहुत कुछ है। चांद भी है, सूरज भी है इसमें। कप्स को एक कोई 5 अपने एक तरफ, इमोशंस 3 छोड़ एक के तरफ। जा रहा है। काले पहाड़ भी हैं। नदी और पहाड़, शनि और उसका रूप आ गया लगता है, चंद्रमा का। वो कहीं ना कहीं डिप्रेस भी है, छोड़ के जा रहा है उसको अब। शायद इसको अब उस चीज से फीलिंग नहीं आ रही कि मैंने जो अचीव कर लिया सब कुछ है, शायद उससे दूर, क्योंकि वो जा रहे हैं तो कि है पीठ पीठ। गुस्सा भी आ रहा है शायद, रेड कलर की जैकेट पहनी हुई है उसने और रेड कलर छड़ी भी के इसके शूज हैं हाथ उसके। में है, सपोर्ट किसी की चाहिए इसको इस टाइम में, कि कोई मेरे को शायद इसको सपोर्ट दे। पहाड़ है तो वो भी काले रंग के पहाड़ है, तो वो ग्रोथ नहीं है, डलनेस के दिखा रहा है कहीं ना कहीं। बाकी मून तो को आप बताओ। देखिए, दो तरह का है, हाफ भी है फुल भी है। फुल लेकिन भी है, मून के हाँ। आईज भी नीचे है। हम्म। बाहर काफी पहाड़ों सारी। में ग्रीन कलर जहां है वहां ब्लैक कलर भी बहुत ज्यादा है। नीचे पानी तो स्टेबल है, पानी वाटर स्टेबल है। पर्सन जो खड़ा है वो पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ है, चल रहा है। इसका मतलब स्पीड स्लो है। इसका मतलब पैरों में प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड सैटर्न का है जिसके पैरों में प्रॉब्लम है। रेड कलर की जैकेट पहनी हुई है, कपड़ा ऊपर से ओढ़ा हुआ है। और ठीक छड़ी है, भी पकड़ी हुई है ना। लेकिन स्पीड नहीं है क्योंकि वॉन्ड पकड़ी हुई है। सहारा तो लक्कड़ का लेके ही चल रहा है, इसलिए भी कह सकते हैं कि पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो कप पड़े हुए हैं, वो देखिए कितने सिस्टमैटिक वे में पड़े हुए हैं, कितने तमीज से पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, सिस्टमैटिक वे चल रही थी, लेकिन ये पर्सन वहां से चल दिया उन सबको छोड़ के। और कहाँ जा रहा है? ब्लैक पहाड़ों की तरफ, नेगेटिविटी की ओर जा रहा है। पानी के अंदर भी ब्लैक पत्थर है, मतलब इमोशंस पे, दिल पे किसी ने पत्थर डाल दिया। मन पत्थर वाला बना दिया। इसको कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस घर से दूर जाना है। इसको एकांत चाहिए। जैसे सैटर्न वाले पर्सन को मोस्टली लोनली पसंद आता है। लोन वो महफिल में भी बैठ के लोनलीनेस फील करता है। वो कभी भी इतना खुश नहीं होता जैसे चंद्रमा की पोजीशन दिखा रहे हैं। तो ऐसे पर्सन की कुंडली में सैटर्न और मून इकट्ठा हो सकता है, तभी उसकी पोजीशन ये वाली हो रही है। हर चीज होते हुए भी उसको नहीं देखना पीछे मुड़ के, उसको अपना रोना रोना ही है। मैम, ऐसा लगता है एक कप मिसिंग सा है बीच में। इसमें कुछ क्या मिस हो भी रहा हुआ है? है क्या इसके अंदर? मतलब कप जैसे एडजस्ट है, इसमें लग रहा है एक कप मिस है, जैसे नीचे ज्यादा है।
तो वो मुझे लग रखी रहा है हुई है, इमोशन भी 8 है ना, होंगे तो कुछ। काउंटिंग ऐसे रखी हुई है, 5 और 3। 9 नंबर होते तो तमीज से रखे होते और लगता तुम्हें। इस बंदे के मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं, लेकिन मूड स्विंग्स में नेगेटिविटी ही आ रही है, क्योंकि देखो पानी स्टेबल हो गया, अमावस्या की रात लग रही है, फुल मून दिखा रहे हैं,